ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की को जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चल रहा था, हम लिया बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का तौर। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगे आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो हमने समाज के तौर पर भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई। कुछ दिन बाद फिर बिटिया को जला दिया। जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज़्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे दो पैसे दो। गुजारिश है ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा आदमी? छाया का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाया में बैठना, पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाया में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है DPS स्कूल में पढ़ाई है, गाजियाबाद जूस पिलवा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूँ मैं, कोई मेरा वैसा काम था ना, खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए। कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी। होती थी, बीच में गए थे हम, कई बार समझाया भी उनको। वो जो सासू उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होगी वो समाज में जाएगी नहीं, जो औरत होगी वो समाज में नहीं जाएगी। समाज बिरादर जो कर रही है वहाँ बोलेगी नहीं औरत जाके। आश्वासन दिया था कल उसने, थाने इंचार्ज ने 2 दिनों में हम अरेस्ट करें। कल हमने घेराव किया था थाने का, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों में हम अरेस्ट करें। हमारी बड़ी बेटी रहती थी वहीं, उनकी सास, दोनों दामाद, अरे ससुर, चारों लोग शामिल है इसमें। माँ बाल पकड़ती थी, जो पहले जो हमारी बिटिया ने पहले देखा, जो मौके पर वारदात है, वायरल भी हो रही है वो वीडियो। बाल पकड़ती थी, बुढ़िया मारते थे दोनों लड़के। उनको सजा होनी चाहिए, सब दरिंदे को सजा। ऐसे दरिंदों को तो फांसी लगनी चाहिए। फिर कौन पढ़ाएगा बेटी को? वैसे मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर कौन पढ़ाएगा? जब हम जैसा किसान पढ़ा लिखा के बच्चे हल चला के हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो काम सिखा रहे हैं, पार्लर का, सिलाई का, अपना रोजगार खोल ले, ड्यूटी ना जाए, बैग ना टाके, तो ऐसे दरिंदों को कौन बेटी देगा? कौन पढ़ाएगा? कौन पालेगा? दहेज तो अब तो इनका दहेज पूरा होगा ना। हमारी बेटी मर गई, अब दहेज पूरा। अब तो दहेज क्या, अब तो ये कुछ ही कर ले। दरिंदे, ऐसे दरिंदों को तो साले को फांसी होनी चाहिए। एक चोर को तो एनकाउंटर कर देती है पुलिस, गोली मार देती है, फांसी लगवा देता न्यायालय, कोर्ट। ऐसे दरिंदों को लगाए ना न्यायालय, कोर्ट, फांसी पे चढ़ाए इन्हें। ऐसे को तो सजा भी ना बोले 20 साल की या 10 साल की, ऐसे को सीधी फांसी। जी हाँ, अभी आप ये जो क्लिप देख रहे हैं, ये उस किसान बुजुर्ग पिता की है जिसके मन से सरकार से और आप सब से, हम सब से आह निकल रही है, हम सब से गुहार लगा रही है उसकी आह, क्योंकि उसकी एक मासूम बच्ची को, उसकी बेटी को, जिसको उसने पढ़ाया लिखाया, शादी की, उस बच्ची को उसी के पति और ससुराल वालों के द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। जी हाँ, ये घटना है ग्रेटर नोएडा के सिरसा की 2 बहनों की कहानी है, कंचन और निक्की भाटी। दोनों की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा में दोनों सगे भाइयों के साथ हुई थी। उनके पिता किसान हैं और वो हर एक पिता की तरह, भले उनकी बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी दोनों। उन दोनों की शादी 2016 में कर दी, जबकि उस समय नोटबंदी का दौर था। फिर भी उस पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, बुलेट और काफी गहने और कैश जैसी चीजें दहेज के नाम पर अपनी दोनों बेटियों को दी, जिससे कि उनको कभी ससुराल में ताना ना सुनना पड़े। उनके जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने में ये चीजें उनकी मदद कर सके। हालांकि हर पिता ये जो अपनी बच्चियों के लिए शुरुआत करते हैं, यहीं से कुछ बच्चियों के जीवन का नर्क शुरू होता है। कैसे, आगे बताती हूँ। कुछ दिनों तक दोनों बहनों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके ही बाद कुछ दिनों बाद दोनों के पतियों के और ससुराल वालों के असली रंग सामने आने लगे। दरअसल निक्की के पति और कंचन के पति दोनों के अंदर बाहरी लड़कियों के साथ संबंध बनाना, बाहरी लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उनके कांटेक्ट में रहना, नशे करना, इस तरह की पूरी लतें थी, जो कि शादी के दौरान उन्हें पता नहीं थी। शादी के बाद उन्हें पता चलने लगी। और जाहिर सी बात है, जब इंसान बाहर से नशे करके आता है तो फिर उसके बाद वो अत्याचार अपनी बीवी पर करता है। वही हुआ निक्की और कंचन के साथ। उसके पति का अत्याचार बढ़ता गया। उसकी आदतें कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो आए दिन औरतों के साथ
बाहर घूमने जाता और उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती और तब वो अत्याचार करता अपनी बीवी पर, उसको बुरी तरह से मारता पीटता और बोलता कि तुम्हारे पिता ने दिया ही क्या है, जाओ उनके साथ और उनको पैसे और मांग कर लाओ उनसे। बेटियां हर दर्द बर्दाश्त करती रहीं, हर तकलीफ सहती रहीं, लेकिन करते हैं। और हमारे यहाँ पे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं जो फैसला ले लेते हैं और वो बताते हैं कि बेटा आगे से नहीं होंगी, आगे से नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें हमसे बोलते रहे और आज ना तो कल बेटा कल भी तुम्हारा ही आना है, ये सारी चीजें बोल बोल के हमें ये दिलासा दिया जा रहा था आज नहीं कल सही हो जाएगा। लेकिन इतना सही हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फरवरी 2025 में दोनों बहनों यानी कि कंचन और निक्की के साथ जब ये मारपीट का सिलसिला और अत्याचार काफी बढ़ने लगे तो फिर उनके बर्दाश्त की सीमा जवाब दे गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की। जब वो दोनों अपने घर गई, उन्होंने ये सारी चीजें बताई, तब वहां पर उनके ससुराल वाले पहुंचे और उन्हीं पर गलत आरोप लगाने लगे और उसके बाद बोलने लगे कि ये दोनों बहुत तेज हैं, काम नहीं करती, इस तरह की तमाम चीजें जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है। फिर गांव और समाज के लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वो गुज्जर बिरादरी से बिलोंग करती थी। वहां के लोग इकट्ठा हुए और सुलह समझौता कराया गया, जैसा कि हर माता पिता अपनी बेटी का घर बचाने का हर भरकस प्रयास करते हैं। तो उन माता पिता ने भी गांव समाज के कहने पर अपनी बेटियों को फिर से अपने घर से विदा कर दिया और ये सुलह समझौता हुआ कि अब मारपीट नहीं की जाएगी और उनको हाथ खर्च के लिए पैसे दिए जाएंगे और उनको सम्मान से रखा जाएगा। हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में, सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना, अगर हम पूछते पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। जब निकी बहुत कुछ झेल के गई है। कंचन, लेकिन जब एक बार इंसान दानव बन जाते हैं और दहेज का राक्षस उन पर हावी हो जाता है तो कोई गांव, कोई समाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और फिर कुछ दिनों के पश्चात वही चीजें फिर से शुरू हो गई। यहाँ तक कि निकी और कंचन के पास अपने खर्च के लिए, अपनी जरूरतों के लिए कुछ पैसे भी नहीं होते थे। जब भी वो अपने पतियों से मांगती तो उनके पति कहते कि अपने बाप से लेकर आओ। उसके बाद उन्होंने अपने ही घर के एक फ्लोर में, एक कमरे में दोनों बहनों ने मिलकर एक मेकअप स्टूडियो खोला जिसमें वो ब्यूटिशियन का काम करने लगी, जिससे उन्हें चंद पैसे मिलने लगे। उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़ा होने लगी, उनके पतियों को वो भी मंजूर नहीं हुआ। उनकी सास और ससुर इस बात को गलत चीजों से जोड़ने लगे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का एक ऐसा काम होता है कि मेल भी कई बार आते हैं अपनी अपने घर की लेडीज को छोड़ने लेने, इस तरह की चीजें होती हैं। कई बार कंचन और निक्की के पति, खास करके निक्की का पति जिसकी जान गई है, उसका पति विपिन, वो क्या करता था कि जो उसके क्लाइंट्स आती थी मेकअप करवाने, उनके साथ भी छेड़खानी और बदतमीजी करता था। जब वो ये बदतमीजी करता था तो एक ऐसा वाकया हुआ कि क्लाइंट के साथ आए हुए उसके ही हस्बैंड या भाई ने उसको पीट दिया बदतमीजी के दौरान। उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ और उन्होंने उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया कि ये जिनको बुलाती हैं उनके साथ इनका नाजायज संबंध है, मेरी पत्नी का। ये सारी चीजें आई और उसने उसको बहुत मारा। ये होने के बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं। पिछले एक हफ्ते से, जैसा कि निकी की बहन कंचन भाटी जो कि अभी सकुशल हैं, उन्होंने ही केस दर्ज करवाया है और उन्होंने अपनी आंखों से काफी कुछ होते हुए देखा है और काफी वीडियो के प्रूफ भी हैं उनके पास। उन्होंने बताया एक हफ्ते से निकी का पति रात रात भर घर नहीं आता था और जब उसकी बहन पूछती थी कि आखिर आप क्यों नहीं आते, आप कहाँ रहते हैं, तो वो बोलता था कि तू मेरी माँ नहीं है जो तुम मुझसे सवाल कर सकती है। दिन बीपी डाउन था, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता, मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊँ, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया। उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे, उसका रूम 3rd फ्लोर पे था, वो 3rd फ्लोर पे गई थी। रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहाँ पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो, ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है।
जितने मैं ट्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला, मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे, मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला, मैं फिर बेहोश होकर गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे, क्यों गए थे तुम लोग, क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? अगर तुम सच थे, मेरे पास एक चीज की एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ। जब एक पत्नी को अपने ही पति से इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है तो उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। और आत्मसम्मान इंसान के खड़े रहने के लिए बहुत मजबूत पिलर होता है। शारीरिक तौर पर तो निक्की टूटी ही हुई थी, मानसिक तौर पर भी वो टूटने लगी। और जब अंत आ गया तो उसके पति ने, उसकी सास ने और भी घर वालों ने मिलकर, यहाँ तक कि निक्की की बहन कंचन के पति ने भी मिलकर, सास ने निक्की के बाल पकड़े और उसके पति ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा। इतना मारा कि उसके कपड़े फट गए, उसके शरीर से खून निकल रहा था जो उसके पति के शरीर में भी लगा हुआ दिखाई पड़ा है। और वो पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका वीडियो भी पूरी तरह से सामने आ चुका है। आप कंचन बुरी तरह से मार खाते हुए अपनी बहन को, अपनी छोटी बहन को जिसे वो बहुत प्यार करती थी, और आज बाबू बाबू कह के वो रो रही है कि बाबू मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। बुरी तरह से रोते हुए उसने ये बयान दिया है कि मेरी सास ने बाल पकड़े और मेरे देवर ने बुरी तरह से उसे मारा। और कंचन ने ये भी बताया है कि निक्की का बेटा जो कि उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था, उसने खुद अपने बयान में ये बोला है कि मेरे पापा ने पहले मम्मा के ऊपर कोई चीज छिड़की, उसके बाद चांटे मारे और फिर लाइटर से आग लगा दी। सोचिए, क्या वो बच्चा ये सदमा जीवन भर भूल पाएगा? आज फिर एक कहानी ने ये मोड़ ले लिया है कि उसकी एक बच्चा ना चाहते हुए भी अनाथ हो गया। माँ को पिता ने छीन लिया और कानून पिता को छीन लेगा। तो उसके बाद जो हुआ वो भी जान लीजिए। जब निक्की पूरी तरह से जलने लगी, उसके कपड़े जल गए और शरीर का पूरे अंग जल जल कर गिरने लगे, अचानक से उसकी बहन को पता चला और वो दौड़ती हुई आई और उसने उस चीज का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जो कि आप देख सकते हैं वायरल हो रहा है। वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और उसमें आप उस दयनीय हालत को देख भी नहीं पाएंगे। मतलब काफी अमानवीय चीज है वो। और उसके बाद वो घर वाले फरार हो गए, उसको ऐसे ही जलता हुआ छोड़कर। हालांकि इस समय पुलिस ने सास दयावती और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मदद नहीं करी है, 2 दिन का दिलासा दे दिया है उन्होंने हमें। हमने कल लीगली अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी, सारे एविडेंसेस डाले हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये मुझे आप बताओ, एक बदमाश को एनकाउंटर कर दिया जाता है, घर में चोरी हो जाती है, बदमाशों के घर में कुर्कियां कर दी जाती हैं। अगर कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर अमित सीएम पीएम के बच्चों के साथ कुछ चीजें हो जाए, रोड जाम हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर कुछ चीजें हो जाए, लॉकडाउन हो जाएंगे, नोटबंदी हो जाएगी। सिर्फ ये ही एक मेरे हिसाब से सिर्फ पकड़ लेना ही कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि आए दिन सिर्फ मेरी बहन नहीं, सबकी बहन बेटियों के साथ बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि जेल के अंदर जाते हैं और आ जाते हैं। कंचन, ये बहुत मुश्किल जी, ये बहुत मुश्किल इतना समय दर्दनाक हादसा अगर हर दरिंदा करने लगे तो इस भय, इस समाज, इस दुनिया, इस देश की बेटियां कहां सेफ रहेंगी? ये कौन सा लीगल एक्शन है कि सब पति, सब लड़के लड़कियों का रेप करेंगे, लड़कियों से दहेज मांगेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उनके ऑर्गन्स को निकाल लेंगे, उनमें आग लगा देंगे और पैसे भर के इस महीने 2 महीने में निकल के आ जाएंगे। निक्की का जेठ और ससुर अभी भी फरार है। और भी कई लोग हैं जो इस घटना में जुड़े हो सकते हैं। जैसे ही उन सब चीजों का भी खुलासा होगा वो भी आपके सामने लेके आऊंगी। हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरे बयान ले लिए हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। गिरफ्तारी के दौरान जब निक्की के पति को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी, उस दौरान उसने भागने की कोशिश की, तब
पुलिस को मजबूरी में उसके पैर में गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के बाद जब पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर गई, वहां पर उससे पूछा गया, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? उसने साफ बोला, मुझे कोई पछतावा नहीं है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपना मारी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी बात चली गई। बच्चा भी 5 साल का। मैंने कुछ नहीं किया है। किस मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई नहीं होती है? मैंने नहीं मारा है उसे, जबकि खुद उसके कुकृत्यों के वीडियो साक्ष्य के रूप में, उसका मासूम बच्चा साक्ष्य के रूप में हम सब के सामने आ चुका है। फिर भी ये जानवर अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। अभी मनीषा, जो कि हरियाणा से ही बिलोंग करती थी, उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी। इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है। और अब नेक्स्ट निकी, ये आग की लपटें कहां तक जाएंगी? और यही बयान दिया है निकी के परिवार वालों ने, उनके पिता ने, उनके घर में मौजूद और भी लोगों ने। हालांकि निकी की मां की हालत बहुत खराब है, उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बार बार कह रहे हैं, क्या इसीलिए हमारी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? बार बार वो ये कह रहे हैं। मैंने एक किसान होकर हर कोशिश करके अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अपनी चादर से बहुत ज्यादा बढ़कर उनकी सुख सुविधा के लिए दहेज दिया, हर कोशिश करके उनकी अच्छी शादियां करवाई। और आज मेरी बेटी का वीडियो जिसमें वो धूं धूं कर कर जल रही है और पूरी तरह से मैं लाचार होकर देख रहा हूं। तो क्या हर वक्त बेटियां इसी तरह जलती रहेंगी दहेज के इस कुप्रथा के लिए? क्या आज भी जहां एआई की जनरेशन में हम जी रहे हैं, सच में दहेज प्रथा के लिए बेटियां जलेंगी? इसमें बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकती हूं, लेकिन बस मन में इतना दुख और एक अभाव सा लग रहा है, हेल्पलेस फीलिंग हो रही है कि कुछ नहीं कर पा रहे हम, कुछ नहीं कर पा रहा हमारा समाज, कुछ नहीं कर पा रही हमारी सरकार। क्या होता जब पहली बार उन बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया था और उस समय समाज के चंद ठेकेदार और माँ बाप की ये सोच कि बेटी घर बचाने की कोशिश करो, ये कहकर उनको दोबारा विदा नहीं किया होता, तो शायद आज निकी जिंदा होती, आज उसका बच्चा अनाथ नहीं हुआ होता। सोचिएगा जरूर, और आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। जय गुरु जी।